नमस्कार मित्रों। आज की हमारी कहानी है चरित्र की परीक्षा। देवपूरक नामक एक गांव में शिशिर नाम का एक व्यक्ति बहुत हंसी खुशी रहता था। खेती बाड़ी करने के साथ साथ शिशिर बहुत ही धर्मपरायण भी था। शिशिर अपनी धर्मपरायणता, पुण्य, दान, चरित्र और क्षमापणता के कारण अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। सभी लोगों का मानना था कि शिशिर जैसा नेक और ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। जब शिशिर के इस गुणगान की खबर पाप और वासना ने सुनी तो उन्होंने शिशिर की परीक्षा लेना चाहा। पाप ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और वासना ने एक सुंदर युवती का, और दोनों शिशिर के घर की तरफ चल दिए। एक दिन की बात है, शाम होने लगी थी और रोशनी भी काली चादर ओढ़ने लगी थी। दिन भर के थके किसान और मजदूर अपने अपने घरों में लौट रहे थे। शिशिर भी अपने घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर शिशिर ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति और एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति को देखकर शिशिर ने कहा, आप कौन है और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपके यश ज्ञान से प्रभावित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हम मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं और हमें आज रात की आगे एक गांव में पहुंचना है। रास्ता सुनसान है और रास्ते में नदी, नाले और चोर गुंडों का भय भी है। इस परिस्थिति में मैं अपनी युवा पुत्री को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरी पुत्री को आज रात अपने घर पर रख लीजिए। लौटते वक्त मैं अपनी पुत्री को ले जाऊंगा। शिशिर ने सोचने लगा। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के चरित्र पर तनिक भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी दुर्लभ अवस्था को देखिए। रात्रि में मैं अपनी जवान पुत्री को लेकर कैसे जा सकता हूँ? शिशिर ने धर्म की मर्यादा और अतिथि सम्मान को समझते हुए उस ब्राह्मण की पुत्री को अपने घर रख लिया। पाप अपनी कुटिल योजना की पहली सफलता से बहुत खुश था। वासना रूपी सुंदरी भी घर में पैर रखते ही शिशिर पर अपना माया जाल फैलाना लगी। नाना श्रृंगार बनाकर अपने मीठे बोल से रूप यौवन दिखाकर उसे रिझाने लगी। संगत का ऐसा ही प्रभाव होता है। शिशिर का मन उस सुंदरी के माया जाल में भटकने लगा, लेकिन शिशिर ने अपने मन को नियंत्रण में रखा और धर्म रक्षा का भाव उसके मन में आने लगा। काफी दिन हो गए, बूढ़ा ब्राह्मण नहीं लौटा, क्योंकि यह तो पाप की कुटिल योजना थी। युवती के रहते कई दिन बीत गए। वासना के जाल में शिशिर धीरे धीरे फंसने लगा। आलस्य और प्रमोद शिशिर को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। तभी एक रात शिशिर को सपना आया कि एक ज्योतिमय देवी उसके घर से बाहर निकल रही थी। शिशिर ने पूछा, आप कौन हो देवी, और मेरे घर से बाहर क्यों जा रही हो? देवी ने कहा, तुम धर्म से हटने लगे हो। मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, इसीलिए जा रही हूँ। उधर वासना रूपी कन्या का प्रमोद जाल बढ़ता जा रहा था। दूसरी रात शिशिर को फिर सपना आया। एक दिव्य देवी घर से बाहर जा रही थी। शिशिर के पूछने पर उन देवी ने जवाब दिया, तू वासना रूपी इस युवती के चक्कर में पड़ गया है। मैं यश लक्ष्मी हूँ, इस कारण यहाँ से जा रही हूँ। तीसरे दिन शिशिर ने फिर सपना देखा। एक देवी प्रकट होकर कहने लगी, तुम वासना के जाल में फंसते जा रहे हो। मैं कुल देवी हूँ और ऐसे में मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो भी चले गई। कुछ दिन और बीत गए। वासना रूपी युवती शिशिर से और निकटता बनने लगी।
तभी उस रात शिशिर को एक और सपना आया। एक दिव्य पुरुष घर से निकला रहा था। उन्हें देखकर शिशिर ने उनके पैर कसकर पकड़ लिए और कुछ पूछा, आप कौन हो और घर से क्यों जा रहे हो? उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं धर्म हूँ। तुम्हारे घर से सौभाग्य, यश और कुल तीनों देवियाँ चली गई। मैं अकेला इस घर में नहीं रह सकता, इस कारण मैं भी जा रहा हूँ। इतना सुनते ही शिशिर हृदय से रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। धर्म के पैर पकड़कर बोला, भगवान, मैं जो कुछ किया है धर्म की रक्षा के लिए ही किया है। आपके कारण ही उस कन्या को घर में जगह दी। मैंने अतिथि धर्म की रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दे और मेरे घर से ना जाए। वासना से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो धर्म की रक्षा की है। भागने पर शिशिर पहले की तरह धर्म का पालन करने वाला हो गया और उसी समय वासना रूपी युवती भी घर से गायब हो गई। इस तरह इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अपने मन को बस में रखकर हम कोई भी कुसंगति को छोड़ सकते हैं। धर्म का पालन ही सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ आपका अच्छा आचरण, दूसरों के प्रति आदर आपको सम्मान दिलाता है और आप जीवन के उस स्तर पर पहुँचते हैं, उसी प्रकार कुसंगति, बुरे विचार, क्रोध, अहंकार आपको नीचे गिरा देता है। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।